हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गेट फिट डोंट क्विट। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे और वर्कआउट ज़रूर कर रहे होंगे। वर्कआउट के साथ साथ आप न्यूट्रिशन भी ज़रूर ले रहे होंगे, आई होप। फ्रेंड्स, आज मैं न्यूट्रिशन के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई वर्कआउट कर रहा हो या ना कर रहा हो। हर एक किसी को न्यूट्रिशन अपनी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मोस्टली कॉमनली होता क्या है, सुबह का, दोपहर का, रात का, यानी कि आपने सुबह दो पराठे खा ली, चाय पी ली, पराठों के साथ दूध। सेकंड, आप लंच में से दो रोटी, दो चपाती या सिर्फ राइस और सब्जी, थोड़ा बहुत सैलेड हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद 4-5 बजे नॉर्मल हाउस वाइफ होती है, हाँ जी, ग्रीन टी, क्या हो, सॉरी, चाय। चाय चाहिए, एक कप चाय, या तो साथ में बिस्किट, नहीं तो वो भी नहीं। ठीक है जी। उसके बाद डिनर। डिनर के अंदर मोस्टली हाउस वाइफ्स इंतजार करती है अपने हस्बैंड का कि हस्बैंड आएंगे, उनके साथ डिनर करेंगे। हस्बैंड आते हैं अपने ऑफिस से, थोड़ा लेट हो जाता है किसी को, 9, 10, 11 भी बज जाते हैं। जो नॉर्मल हाउस वाइफ है वो इंतजार करती हैं, 10-11 बजे तक उनका डिनर होता है। समटाइम्स डिनर इतना हो जाता है कि आप पूरा पेट भर के अच्छे से 2-3 रोटियां खा जाते हो, 2-3 पराठे खा जाते हो, साथ में राइस भी होते हैं। और अब इतना लेट नाइट होने के बावजूद भी बेचारा टमी, जो कि नाइट में वैसे ही डाइजेस्ट स्लो हो जाता है अपना, नाइट में आते ही स्लो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो इतना ज़्यादा खाया हुआ है, 2-3 दिन लग जाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। एक तो इतना लेट और इतना ज़्यादा, ऊपर से कोई क्वांटिटी का अंदाजा नहीं है क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। आज मैं इन्हीं चीज़ों में बताना चाहता हूँ कि आप अपनी दिनचर्या में जो भी आप खाएं उनमें न्यूट्रिशन होना जरूरी है। अभी जो सुबह दोपहर रात को आपने खाया है वो सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स हैं। बहुत ही रेयर होंगे जिन्होंने ब्रेकफास्ट के अंदर मिल्क ऐड किया होगा, कोई फ्रूट ऐड किया होगा या ओट्स ऐड किए होंगे। लंच के अंदर किसी ने सैलेड ऐड किया होगा, बहुत ही रेयर होंगे। किसी ने दही ऐड किया होगा या छाछ ऐड की होगी। बहुत होंगे रेयर जिन्होंने नॉन वेज स्टार्ट किया हो, चाहे वो एग हो या चिकन हो। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उन्होंने, बहुत ही रेयर होगा जिन्होंने प्रोटीन ऐड किया हो, मूंग की दाल के स्प्राउट अगर वेजिटेबल लेते हैं तो। बहुत रेयर होंगे जो डिनर के अंदर भी इन्होंने फ्रूट या सलाद या प्रोटीन ऐड किया होगा या कोई मिनरल विटामिन किया होगा। हाउस वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड के लिए कर देंगे, अपने बच्चों के लिए कर देंगे, लेकिन अपने लिए बहुत मुश्किल से अपना टाइम निकाल पाती हैं। उनको करते 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 10-11 भी बज जाते हैं। अगर वो 6 से 7 बजे उठ रही हैं तो उनका ब्रेकफास्ट से दूर, वो दिन में लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही करती हैं। सो ये भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। यानी कि सुबह उठने से 6-7 बजे अगर हाउस वाइफ उठ रही है, कोई ऑफिशियल वाली गर्ल्स उठ रही है, वो पूरा 4 से 5 घंटे भी हो जाते हैं बिना कुछ खाए। अगर आप सारा दिन खाली पेट रहती हैं तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि आपका ब्लोटिंग हो जाती है। आप कुछ खाएंगे तब भी आपका टमी बहुत भारी भारी लगेगा, कुछ नहीं खाएंगे तभी टमी बहुत भारी भारी लगेगा। ये भी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है कि आपकी पूरी डाइट में, पूरे दिन भर के खाने पीने में आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स यानी कि सिर्फ उतना ही कि जितने आपकी पूरी दिनचर्या उसमें आप अपना काम कर सको। मैं आज इसी बात पे आपको, इसी टॉपिक पे आज आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि सिर्फ कार्ब्स नहीं होने चाहिए, आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक अच्छा बैलेंस डाइट हो, अच्छी आपकी पूरी दिन की शुरुआत हो, हेल्दी न्यूट्रिशन हो, जिसमें से आपका प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो और मिनरल्स, विटामिन भी हो, फाइबर्स भी हो। फ्रेंड्स, आज मैं इसी पे बात करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ मैं आपको आपकी दिन की शुरुआत कैसे हो। प्लीज लेडीज, गर्ल्स एंड हमारे देश की भारतीय नारी, प्लीज अपने न्यूट्रिशन में अच्छी चीजें ऐड करें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इन चीजों को कैसे ऐड कर सकते हैं और कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट कार्ब्स के साथ साथ आप मिनरल, विटामिन, फाइबर्स और फ्रूट्स वाली चीजें ऐड कीजिए, प्रोटीन ऐड कीजिए। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल दिन की शुरुआत करनी है 2 गिलास पानी से, ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी। बहुत रेयर ही होगा कि वुमेन्स या गर्ल्स जो 15 से 20 गिलास पानी एक दिन में पीते होंगे, बहुत रेयर होगा। तो आपने पानी भी लेना है।
2 गिलास उठते ही आपने 2 गिलास पानी पीना है। ल्यूक वार्म वाटर नॉर्मल भी ले सकते हो, लेना ही लेना है। बिकॉज अगर आप शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं तो आपका धीरे धीरे जो टमी है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो आप अच्छे से पानी पीने के बाद फ्रेश अप अच्छे से हो जाओगे तो वो दिक्कत नहीं होगी। जब आप अच्छे से फ्रेश अप होते हैं तो आपका मन करता है अच्छा खाने का। फ्रेश अप होने के बाद आपने स्टार्ट करना है एक हेल्दी न्यूट्रिशन। मैं आपको 3 से 4 ऑप्शन बताता हूँ और आपकी जो लाइफस्टाइल में नॉर्मल कॉमन थिंग है उसमें भी मैं ऐड करके बताता हूँ। एटलीस्ट कार्ब्स के साथ साथ आप ये चीजें भी ऐड करना। जो नॉर्मल फिलहाल अभी हाउस वाइफ क्या करती हैं, सुबह सुबह उठ गई हैं तो उन्होंने फटाफट अपना स्टार्ट किया, या तो करते हैं सिर्फ चाय और बिस्किट, दैट्स इट। फिर कोई होती है 2 पराठे 1 कप चाय, हो गया। कुछ होती है जिन्होंने सिर्फ दूध पी लिया और ऑफिस निकल गए फटाफट, तो ये नहीं करना है। अभी फिलहाल 1 गिलास दूध, ओट्स और 2 अंडे। अंडे वो जो चिकन खा, जो नॉनवेज खा सके, ठीक है। सो 1 गिलास दूध, ओट्स, 2 एग, और उसके साथ दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 मल्टीग्रेन ब्रेड। पहला ऑप्शन है मल्टीग्रेन ब्रेड का, दूसरा ऑप्शन है ब्राउन ब्रेड का। अब इन दोनों के ऊपर आप पीनट बटर लगा सकते हैं, और 1 गिलास दूध। एग कॉमन है जो चिकन नॉनवेज खाता है। अभी ये मैं नॉनवेज की बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको वेज की बता दूंगा। सो ये हो गया ब्रेकफास्ट, 2 ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन जो ऑलरेडी सब करते ही है कि 2 पराठे या 2 रोटी चाय के साथ। सो आपने कोशिश करनी है कि जो बहुत ही ज्यादा नीड है चाय पीने की, वो टाइम, अगर आप पूरे दिन में 3 से 4 कप चाय पी रहे हैं तो कोई भी 2 टाइम सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है चाय की, क्योंकि वुमेन्स चाय बहुत ज्यादा पीती है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारी अपने क्लाइंट्स देखे हैं जो चाय के बिना रह नहीं सकती हैं। सो कोशिश कीजिए कि चाय कम से कम हो, बिकॉज वी आर इंडियंस, हम नहीं सोच सकते बिना इन चीज़ों के। तो आपने कोशिश करनी है कि एक ऐसे 1 से 2 टाइम ऐसे हो जिसमें आप चाय पी सकें। सो 1 से 2 चपाती आपके ब्रेकफास्ट में हो जाएगी, ये वो जिनका ऑलरेडी चल रहा है लाइफ स्टाइल। 2 चपाती, 2 अंडे, वाइट एग बॉइल्ड ले सकते हैं, प्लस आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, ठीक है। ये मैंने ऑफिशियल वाले भी बता दिए, जो रेगुलर लाइफ स्टाइल कर रहे हैं वो भी ऐड करके बता दिया। अब सेकंड कोर्स, 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट के या 1.5 घंटे बाद आपने फिर दोबारा 2 गिलास पानी पीना है, ठीक है। उसके बाद जब तक कि लंच का टाइम ना हो, यानी कि मोस्टली 1 से 2 बजे का लंच का टाइम होता है, तो कोशिश करना है कि आपकी जो 2 चपाती अगर आप लंच में ले रही हैं उसमें भी हमने प्रोटीन ऐड करना है। इजली अवेलेबल हो पाए, जो कर पाए, तो वो आप अपना अगेन 2 वाइट एग बॉइल्ड लेना है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, तो 1 कटोरी राइस, अगेन 2 एग, सैलेड, कर्ड, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन मैं एक और बताता हूँ, इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप राइस लें या चपाती लें, दोनों में से कोई एक चीज लेनी है, और साथ में आप बॉइल्ड एग की जगह 50 से 60 ग्राम पनीर लेना है। और इन तीनों ऑप्शन के साथ सैलेड हमेशा रखना है, एक खीरा, ठीक है, और बीट रूट 2 से 3 स्लाइसिस, और हल्का सा नींबू और काला नमक। आप दही में भी काला नमक डाल सकते हैं व्हाइट नमक की जगह, ठीक है। और ये जो वो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, एग नहीं खा पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने पनीर बोला है, ठीक है। अब इसमें अब आपने क्या करना है, इसके 1 घंटे बाद 2 गिलास पानी पीना, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद आपने 1 कप ग्रीन टी लेनी है, ओके। अब बारी आती है 4 से 5 बजे के टाइम, जो स्नैक टाइम होता है, जिसमें मोस्टली वुमेन सिर्फ ग्रीन टी चाय लेती है। चाय आप ले लीजिए, मैंने 2 टाइम बताया कि 2 टाइम कोई भी ऐसे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा नीड है चाय की, वो आप चूज करें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि 4 से 5 बजे आपको टी लेनी है तो ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसके बिना आप नहीं रह सकते हैं तो, ठीक है, इसकी जगह रिप्लेस कीजिए 1 कप ग्रीन टी का, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मूंग की दाल के स्प्राउट प्लस फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल सैलेड, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, खीरा, टमाटर, कुकुम्बर, बीट रूट, और आपका ककड़ी भी हो गया। उसमें लेमन निचोड़ना है, और ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा लेमन निचोड़ के ब्लैक सोल्ट, वाइट सोल्ट रिप्लेस करना है। ये हो गया स्नैक टाइम। डिनर का फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि 9 से 10 बजे का इंतजार ना करें, बिकॉज लेट नाइट डिनर करते हैं और उसमें ज़्यादा हो जाता है आपका, प्लस स्लो डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें आपका कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, और उसमें आपका टमी फिर ज़्यादा निकलेगा। सो कोशिश कीजिए कि लास्ट 8 बजे तक आपका डिनर हो जाए। 1 चपाती खानी है आपने, पहला ऑप्शन बता रहा हूँ जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल वाली यूज़ करते हैं अपने घर में, सिर्फ 1 चपाती, हरी सब्जी, सैलेड, और 1 घंटे बाद ग्रीन टी,
ये तो वो है जो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपने फिर कोशिश करनी है कि प्रोटीन ऐड करना है। अगेन दो वाइट एग, यानी कि अगर सुबह दोपहर रात का मिला जाए तो 6 वाइट एग हो गए हैं जो नॉनवेज खाते हैं। कोशिश करनी है कि उन 6 वाइट एग में से एक येलो हो और बाकी सारे वाइट हो। फ्राई का ऑप्शन भी मैंने बता दिया है। इस डिनर के बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेनी है आपने। ओके, ये हो गया ग्रीन टी। अब आपने सोने से 1 घंटे, वैसे तो रात को लिक्विड ज़्यादा नहीं लेना है बिकॉज प्रेशर ज़्यादा आता है, वॉशरूम ज़्यादा आता है, तो कोशिश कीजिए कि वाटर इंटेक ना करें रात को। ठीक है, सो इसमें इस दौरान कम से कम आपका वाटर भी हो गया इंक्लूड। एक चीज़ और मैं बता दूं, शायद मुझसे मिस हो गया है, ब्रेकफास्ट के बाद जब तक लंच का टाइम ना हो आपने फ्रूट इंटेक करना है। चाहे कोई भी जो भी आपका फेवरेट हो, एटलीस्ट एक फ्रूट और या जूस जरूर इंटेक करें। सो फ्रेंड्स, ये है सुबह दोपहर रात का एटलीस्ट जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उनके अंदर आपने कार्ब्स की जगह एटलीस्ट मिनरल, विटामिन, फाइबर्स और प्रोटीन ऐड हुआ है। आपकी नॉर्मल डाइट है, उसी डाइट के अंदर मैंने उनको ऐड किया है। तो कोशिश करनी है कि आपने इन मिनरल, विटामिन और फाइबर्स और प्रोटीन को ऐड करना है। ग्रीन टी मैंने इसमें ऐड करवाई है, वाटर इंटेक भी ऐड करवाया है। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए मैंने इवनिंग स्नैक में बताया, मूंग की दाल के स्प्राउट या फ्रूट चाट या सैलेड चाट आपने ऐड करना है। मूंग की दाल के स्प्राउट के अंदर आपको पता है मूंग की दाल कैसी होती है, वो आपने रात को भिगो देनी है और उसके साथ आपने खाना है। ठीक है, सो ब्रेकफास्ट आपका हो गया। 3 चीज और एक नॉर्मल मैं आपको बता दूं, ब्रेकफास्ट राजाओं जैसा, लंच अमीरों जैसा और डिनर गरीबों जैसा। ये फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट टमी नहीं होगा। प्लस इन डाइट, इन नॉर्मल नॉर्मल खाने के साथ अपना न्यूट्रिशन ऐड जरूर करें। सो आपको ये वो नॉर्मल डाइट है जिसमें आपका कार्ब्स के साथ साथ मिनरल, विटामिन और फाइबर्स ऐड हुआ और प्रोटीन ऐड हुआ। तो प्लीज रिस्पेक्टेड लेडीज, प्लीज आप अपनी नॉर्मल डाइट में कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन भी ऐड करें, फाइबर्स भी ऐड करें, मिनरल्स, विटामिन भी ऐड करें, वाटर भी इनटेक करें। ये तो नॉर्मल लाइफस्टाइल हो गया। अब सोचिए जो वर्कआउट ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए ये डाइट बहुत कम है, उनको इससे ज़्यादा करनी होती है। लेकिन अगर यहाँ से शुरुआत तो अगर हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में फर्क पड़ेगा। एटलीस्ट पूरे दिन भर में आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। कार्ब्स की जगह मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है, सिर्फ कार्ब्स लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम होगी, नेल्स की, टीथ की, हेयर्स की, स्किन की, आपकी फुल बॉडी सिर्फ कार्ब से नहीं चलेगी। सो ये सब को ठीक करने के लिए आपको ये सब चीज़ें ऐड जरूर करनी है। प्लीज रिस्पेक्टेड ऑल लेडीज, अपनी डाइट में न्यूट्रिशन जरूर ऐड करें। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो वर्कआउट करने वाले हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे लेना है, लेकिन तब तक के लिए आपने नॉर्मल ये डाइट में ऐड जरूर करना है। सो गाइस, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड बाय बाय, टेक केयर, गेट फिट, डोंट क्विट।